हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। तो गाइज़ ये हमारी सेकंड क्लास है OSCP को लेकर, यानी पेनिट्रेशन टेस्टिंग के एक बेहतरीन कोर्स को लेकर। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बता दिया था कि इसमें हम जो उसका सिलेबस है उससे भी ज़्यादा चीज़ें सीखने वाले हैं। तो ये हमारी सेकेंड क्लास हो गई, क्योंकि देखिए फर्स्ट में हम पहले बता चुके हैं कि कोर्स का सिलेबस वगैरह क्या चीज़ें होती हैं। तो गाइज़ आज की इस क्लास में हम जानेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में कि इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या चीज़ है वास्तव में। गाइज़ बहुत बार मैं ये बात बोल चुका हूँ कि हर बार ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ प्रैक्टिकली ही हर चीज़ मायने रखती है। जब तक आप किसी कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली नहीं समझेंगे वो अधूरी ही नॉलेज रहेगी। तो ये थ्योरेटिकल है लेकिन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में और इंटरव्यूज़ वगैरह देने में। इस तरह की जो चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो प्रैक्टिकल्स तो देखो वैसे भी 600 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं चैनल पे, आप बहुत कुछ वहाँ से भी सीख सकते हैं, लेकिन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मैं आपको इन ट्यूटोरियल्स के दौरान देने वाला हूँ। तो पहले जो शुरुआत है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से ही होगी, फिर उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी चलने लगेगा। और मेरी कोशिश ये रहेंगी कि 80% से ज़्यादा मैं आपको प्रैक्टिकल्स प्रोवाइड करूँ। कम से कम 20% थ्योरी के लिए तो आपको रेडी रहना ही पड़ेगा। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतना बेहतरीन कोर्स मैं आप लोगों के लिए फ्री लेकर आ रहा हूं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का वो है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो गाइज़ इसी पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप क्या सीखने वाले हैं इस क्लास में। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो की कंपोनेंट्स हैं वो कौन से होते हैं, थ्रेट्स कौन से होते हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए, या फिर सिक्योरिटी के मेजरमेंट्स कौन से हैं, मतलब कॉमन सिक्योरिटी मेजर्स कौन से हैं जिनसे कि आप सुरक्षित रह सकें, ठीक है, या सिक्योर कर सके अपनी इन्फॉर्मेशन को। तो वन बाय वन समझेंगे गाइस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अगर मैं नाम के ही बारे में डिस्कस करूं, व्हाट इज इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, जानकारी, एंड सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसे सिक्योर करना ही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए आज के इस डिजिटल युग में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हर किसी की लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। अगर मैं पर्सनली बात करूं या प्रोफेशनली बात करूं, दोनों ही तरीके से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मतलब आपकी इंफॉर्मेशन की सुरक्षा करना। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सबसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, तो वास्तव में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपके डेटा को प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, सूचना से मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग में कोई बात है उसे कैसे सिक्योर करेंगे, नहीं। यहाँ पे बात हम डिजिटलाइजेशंस की कर रहे हैं, हम डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आप देखो आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स या ऑनलाइन जो बैंकिंग आप करते हो वो एक तरह की इंफॉर्मेशन है। आपके दिमाग में उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी है, अकाउंट नंबर और दूसरी चीज़ें। आपका सोशल सिक्योरिटीज़ जो है वो ज़्यादा मायने रखता है, या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। और तो आप हर कोई ये चाहता है कि भाई उस डेटा को कोई मिसयूज़ ना करे, ठीक है। आपकी बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रेटजीज हैं, आप डीलिंग करते हैं, वेबसाइट्स चलाते हैं, बिजनेस अकाउंट्स को डील करते हैं, तो अब वो एक तरह की आपकी इंफॉर्मेशन है, तो उसे किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, या फिर अगर मैं कहूँ कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ का जो एवरीडे का डेटा होता है, कस्टमर्स का डेटा होता है, ऑर्डर्स का डेटा होता है, उसे भी सुरक्षित रखना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ही हिस्सा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर मेन काम क्या है। तो मेन गोल हमारा ये है कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी तरह से सेफ रहे और कोई भी उसे अपनी मर्जी से एक्सेस ना कर सके, चुरा ना सके या नुकसान ना पहुंचा सके। दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो अब ये हमारा मेन पर्पस है। इसी के लिए तो कंपनीज जो हैं हजारों लाखों करोड़ों और मैं कहूं कि अरबों खरबों रुपए खर्च कर रही हैं, अरबों खरबों के प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। गाइस देखो, जैसा कि आपने समझ लिया कि डेटा जितना जरूरी है उतना ही जरूरी उसकी सुरक्षा है। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है वो है प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव डेटा। यानी कि आपका जो सेंसिटिव डेटा है ना उसे प्रोटेक्ट करना। सेंसिटिव डेटा क्या हुआ, आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हुई, पर्सनल जानकारी हुई आपकी, तो कोई उसका मिसयूज ना कर सके, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंस है। कॉम्प्लायंसेस
कॉम्प्लायंसेस क्या होता है, देखिए अगर मैं लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की बात करूं, जैसे कि मैंने लास्ट की क्लासेस में भी बोला था, कई जो कंपनी हैं या आप एक नई कंपनी स्टार्ट करते हैं जहां पे डिजिटल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि कॉल सेंटर एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, या फिर ऐसी कंपनीज जहां पे डेटा सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इस तरह की चीज़ों का काम कर रहे हैं, या वेबसाइट बनाने वाली कंपनी या एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी, तो वो कंपनीज हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती हैं, जिससे उन्हें मान्यताएं और स्टैंडर्ड्स मिलती हैं, जिनमें आप देखोगे ISO स्टैंडर्ड्स मिलते हैं, 27K सीरीज होता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस हैं, जैसे कि GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। आपके डेटा को प्रोटेक्ट करना उन कंपनीज की जिम्मेदारी बनती है। कई बार आप केसेस सुनते हो, फेसबुक का डेटा लीक हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, तो ये मतलब उनकी जिम्मेदारी कि वो आपके डेटा को प्रोटेक्ट रखे, और नहीं रख पा रहे हैं तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। दिस इज द GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस। ऐसे ही हिप्पा है जो मेडिकल से रिलेटेड होता है। PCI DSS है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री। तो जो आपकी पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री है वो आपकी कार्ड की डिटेल्स को सुरक्षित रखे, कोई उसका मिसयूज ना कर सके, तो पूरी सुरक्षा जो है PCI DSS स्टैंडर्ड्स ही मानक करते हैं। पेमेंट गेटवे इंडस्ट्रीज होती हैं जो भी कार्ड्स वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, तो PCI DSS स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस को उन्हें फॉलो करना है, तो इसलिए भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जरूरत है। रेपुटेशन मैनेजमेंट, देखिए किसी भी सोसाइटी का, किसी भी कंपनी का अगर डेटा हैक हो जाए या डेटा ब्रीच हो जाए बहुत बड़े लेवल पर, तो देखो उस कंपनी की जो रेपुटेशन है वो डाउन हो जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया सिक्योरिटी से रिलेटेड कि कंपनी का कोई भी डेटा लीक हुआ, तो उस कंडीशन में कंपनी है या कोई भी जो बिजनेस है वो कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। तो बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। अब हम बात करेंगे कि ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है और क्यों ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये आता है कि इसके की कॉन्सेप्ट कौन से, जरूरी चीज़ें क्या हैं इसकी। तो गाइस कुछ जरूरी चीज़ों में 3 सबसे बड़े नाम आते हैं, जिसे हम CIA के नाम से जानते हैं। तो C का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है कि आपका जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, उसे सिर्फ वही व्यक्ति देख सके जो ऑथराइज है, हर कोई ना देख सके। तो सवाल ये आता है कि भाई ये कैसे पॉसिबल होगा। तो गाइज ये पॉसिबल हो पाएगा टेक्निक्स के जरिए, जैसे कि इंक्रिप्शन। अपने डेटा को आप इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखो। इंक्रिप्टेड फॉर्म का मतलब हुआ कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट का डेटा है ना, जैसे देखो ये लिख रहा है इंश्योर दैट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इज ओनली एक्सेसिबल टू दोज ऑथराइज टू व्यू इट। तो ये मतलब कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन हम इसे एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, जैसे कि XXPLJ123 इस तरह का कुछ फॉर्म बना दें, तो वो क्या होगा, कोई भी उसे आसानी से पढ़ नहीं पाएगा। दैट मीन्स हमने उसे इंक्रिप्टेड कर दिया। तो इंक्रिप्शन कंप्लीट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, तो आप समझ गए होंगे इंक्रिप्शन क्या है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, यानी कि कौन उस डेटा को देख सकता है, कौन नहीं देख सकता, ये लिस्ट बनाना है और डेटा को क्लासीफाई करना है। इस तरह से आप अपने डेटा को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। फिर आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? इंटीग्रिटी होता है मेंटेन द एक्यूरेसी एंड completeness of data over its entire life cycle, यानी कि जो आपका डेटा है ना वो एक्यूरेट हो। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, जो जितना जहाँ ज़रूरी है वहाँ वो उसी तरह से मेंटेन हो, ऐसा नहीं कि फालतू की चीज़ें भी उसमें हों। तो पूरी लाइफ साइकिल के अंदर ज़रूरत की चीज़ें जितना ज़रूरी है एक्यूरेट वो हो, तो इसके लिए ज़्यादातर हैश फंक्शन और चेक सम्स या डिजिटल सिग्नेचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है अवेलेबिलिटी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब जिस व्यक्ति को जिस तरह के डेटा की ज़रूरत है वो उसे बड़ी आसानी से एक्सेस कर सके। अच्छा, यहाँ पे मतलब जो एक्सेस कर सके कोई भी व्यक्ति नहीं है, जो ऑथराइज्ड लोग हैं वही उसे एक्सेस कर सकें आसानी से। उदाहरण के तौर पे एक कंपनी है और कंपनी के अंदर मैनेजमेंट वाले लोग हैं, मार्केटिंग वाले लोग हैं, अकाउंट वाले लोग हैं, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो जब मार्केटिंग वाले लोगों को मार्केटिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़े तो वो बड़ी आसानी से उसे एक्सेस कर सकें, उन्हें ज़्यादा दिक्कतें ना उठानी पड़े। ये है अवेलेबिलिटी। तो इसके लिए ज़्यादातर क्या किया जाता है? रिडंडेंसी है, फेल ओवर स्ट्रेटजीज हैं, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग है, रेगुलर मेंटेनेंस है, उसकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, 3 मेन कॉन्सेप्ट तो कहे ही जाते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, लेकिन इसके अलावा भी 3 और ज़रूरी चीज़ें हैं जो इसे और अच्छा बनाती हैं। एक है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में मतलब होता है कि कौन व्यक्ति ऑथेंटिकेट है किसी काम को करने के लिए।
ठीक है। ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे आप किसी को, जैसे जनरली आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो रेगुलर आईडी पासवर्ड बना के रखती हैं, या आपको एक्सेस करना है तो बायोमेट्रिक से एक्सेस होगा, या 2FA लगा देते हैं आपकी, भाई फ़ोन पे पासवर्ड आएगा तभी आप उसे लॉगिन कर सकते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट लगा देते हैं। तो ये हो गया ऑथेंटिकेशन करने का तरीका, जिससे कि हर कोई व्यक्ति, जैसे कि आप देखो गूगल पे जब आप आईडी बनाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आपकी आईडी को हर कोई चला सके, नहीं, आप अपनी आईडी को पासवर्ड देकर आप ही चला सकते हैं। हाँ, अगर किसी को वो पासवर्ड पता चल जाए तो वो उसे चला सकता है, लेकिन उससे भी बचने का एक तरीका बनाया गया है, जिसे हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं, कि भाई आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा, एक कोड आएगा, जब आप वो कोड डालेंगे तभी वो आगे बढ़ेगा। तो इस तरह के मेथड से आप चीज़ों को आसान बना सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ऑथराइजेशन, देखिए ऑथराइजेशन क्या है कि किस काम को कौन व्यक्ति किस हद तक कर सकता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहे होंगे मेरे शब्द, आसान शब्दों में समझ सकते हैं। देखो ऑथेंटिकेशन तो एक तरह से ऑनरशिप हो गई और ऑथराइजेशन हो गई लिमिट। उदाहरण से आप इसे ऐसे समझिए जैसे कि गूगल जो है, कि गूगल जो कंपनी है वो किसी भी व्यक्ति के उसके पास राइट्स हैं, क्योंकि उसने ही तो जीमेल का आविष्कार किया है, तो वो कोई किसी भी व्यक्ति के डेटा को देख सकती है, उसके पास ये राइट्स हैं, दैट मीन्स वो ऑथेंटिकेट है। अच्छा, अब आप देखो ऑथराइजेशन क्या हुआ। ऑथराइजेशन कि आप गूगल ने जो जो सर्विसेज आपको दे रखी है ना, आप उन्हीं सर्विसेज को उसी हद तक चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका मन कर रहा है कि यार दूसरे व्यक्ति का अकाउंट है तो वो मैं देख लूँ, आप नहीं देख सकते हो। दूसरा व्यक्ति क्या चला रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो नहीं देख सकता है। तो दिस इज कॉल्ड ऑथराइजेशन, कि आप ऑथराइज्ड हो, उसकी सर्विस को यूज कर सकते हो, लेकिन आप मालिक नहीं हो उसके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। बहुत सारे लोग शुरुआत में इन चीज़ों को नहीं जानते हैं। एंड तीसरा आ जाता है यहाँ पे नॉन रेपुडिएशन। गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे तो इस स्टेप की जो महत्वता है वो आपकी समझ में आएगी। नॉन रेपुडिएशन क्या होता है, प्रिवेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिनाइंग देयर एक्शंस, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर उसने कुछ कर दिया है तो वो मना नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पे डिजिटल सिग्नेचर, ऑडिट लॉग और फॉरेंसिक एनालिसिस। मैं समझ गया कि आपकी समझ में नहीं आया होगा और आसान बना देता हूँ मैं ऐसे। नॉन रेपुडिएशन का मतलब होता है कि अगर मान के चलिए जैसे मैंने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है, ऑनलाइन एग्रीमेंट कर लिया, तो डिजिटल सिग्नेचर मैं उस पर भेजूंगा अपने, तभी वो एग्रीमेंट फाइनल होगा। अगर मैं साइन नहीं करूंगा तो एग्रीमेंट फाइनल नहीं होगा। तो नॉन रेपुडिएशंस में अगर मैंने सिग्नेचर करके कोई डॉक्यूमेंट्स भेज दिया किसी के पास, तो उसका मतलब ये हुआ कि भाई मैं उसे डिनाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि साइन तो मेरे हैं। अब बताओ मैं कैसे मना करूंगा कि ये साइन मैंने नहीं किए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये ईमेल में भी यूज़ होता है, कॉन्ट्रैक्ट में भी यूज़ होता है, बहुत सारी जगह पे इसकी ज़रूरत होती है। तो ये 3 और जरूरी स्टेप्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का हिस्सा है। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, कौन व्यक्ति ऑथेंटिकेटेड है, कौन ऑथराइज्ड है, और डिनाई ना कर सके उसके लिए नॉन रेपुडिएशन टेक्निक्स। अब हम बात करते हैं थ्रेट्स कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए जो खतरा है वो कौन सी चीज़ है। तो गाइज इसके लिए सबसे बड़ा जो खतरा है मलवेयर्स हो गए। मलवेयर्स मतलब 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन है, मलवेयर्स यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर, MAL से बनता है मैलिशियस और सॉफ्टवेयर से लिया गया है वेयर। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर मिलकर बनाता है मलवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके डेटा को डैमेज करते हैं, आपकी जानकारियों को चुराते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस करने में किसी की मदद करते हैं, जैसे ट्रोजन हो गए, वायरस हो गए, वो सब कहलाते हैं मलवेयर, जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। फिर आता है फिशिंग। फिशिंग क्या हुआ, फ्रॉड करना किसी के साथ, किसी की ज़रूरी जानकारी को चुराना, तो वो फिशिंग कहलाता है। इसमें हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो हैकर लोग होते हैं वो किसी भी जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या उसकी तरह का मिलता जुलता पेज बना लेते हैं, और उसकी मदद से जब आप उस पेज पे लॉगिन करते हैं तो आपकी जानकारी पहुंच जाती है हैकर्स के पास। दिस इज कॉल्ड फिशिंग। तो मतलब फ्रॉड करना ही हुआ। सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग में लोग क्या करते हैं कि आप जो सोशल मीडिया पे अपनी जानकारी डालते हो, उसी जानकारी का फ़ायदा उठाकर वो आपके अकाउंट्स को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और आपकी ज़रूरी जानकारी को चुराने की कोशिश करते हैं। कई बार हम अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, तो वो भी अपने आप में काफ़ी सेंसिटिव हो सकता है, तो हमें नहीं डालना चाहिए। तो सोशल इंजीनियरिंग की मदद से भी लोग जानकारी चुरा लेते हैं। इनसाइडर अटैक, कई बार कंपनी के अंदर के लोग ही हैकर्स के साथ या गलत लोगों के साथ मिलकर उसकी जानकारी को चुराते हैं, तो उसे इनसाइडर अटैक बोला जाता है। रैंसमवेयर्स हो गए, आप लोगों ने जनरली देखा होगा, ऐसी न्यूज़ सुनने में आपके में आई होगी कि किसी व्यक्ति ने किसी को मतलब किसी कंपनी पे अटैक किया या वेबसाइट पे अटैक किया और बदले में पैसे की डिमांड कर रहे हैं।
एक तरह का ये क्या हुआ, रैंसमवेयर अटैक हुआ, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ समझो कि लास्ट टाइम एक रैंसमवेयर आ गया था, रैंसमवेयर वानाक्राई है, पटाया है। तो वो क्या होगा, उस रैंसमवेयर जब आपके कंप्यूटर में आ जाएगा तो आपके कंप्यूटर की सारी फाइल्स और जो जरूरी डेटा है वो लॉक हो जाएगा, और बदले में वहाँ पे मैसेज लिखा होता है कि भाई आप इतने पैसे पे करो तभी हम अनलॉक करने का जो इसकी की है वो भेजेंगे, अदरवाइज आपका डेटा लॉक ही रहेगा। तो बड़े बड़े रैंसमवेयर अटैक्स हुए हैं जिनमें जो अभी मैंने नाम बोले, वानाक्राई और पटाया। तो ये भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब सवाल आती है कि बचे कैसे यार, मतलब ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई, तो इसके लिए क्या करते हैं लोग। तो सबसे पहली जो जरूरी चीज़ है, जो कॉमन है, देखो मैंने यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कॉमन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेजर्स। तो कॉमन है, फायरवॉल्स का आप जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि फायरवॉल आने वाले और जाने वाले नेटवर्क के अंदर जो भी डेटा आता है और जाता है उस पर नज़र रखता है। तो अच्छे लेवल की फायरवॉल आप यूज़ करें। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें IDS बोला जाता है। मतलब कि ऐसी सिस्टम्स आप लगाओ, ऐसी टेक्निक्स आप उसमें यूज़ करो जिससे कि अगर कोई मेलिशियस चीज़ आपके नेटवर्क में एंटर करती है तो वो आसानी से आइडेंटिफाई कर लें। दैट आर कॉल्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंक्रिप्शन टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कितने रिसोर्सेज को कौन किस हद तक चला सकता है ना, रोल क्या है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसीज लगा सकते हैं, रूल्स लगा सकते हैं। तो ये सारी जो मेथड्स हैं इनकी मदद से आप अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी पहली क्लास। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गई होगी। सेकंड क्लास में हम और डिटेल में जानेंगे इन चीज़ों के बारे में और स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे ऐसे ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग हर शाम 7 बजे, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।